हाय दोस्तों, आई एम सुभाष। स्वागत करता हूं आपका पसंदीदा चैनल द डायमंड वॉइस में। मैं बताऊंगा स्वामी विवेकानंद जी के कुछ इंसिडेंट के बारे में, उनके लाइफ के सम इंसिडेंट के बारे में, जो आगे चलकर उन्हें केवल भारत में नहीं सारे विश्व में एक पहचान दिलाया। क्या थी वो घटनाएं, उस विषय पर आज डिस्कशन करेंगे। आज तक हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो आने पर पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था, और आते ही स्वामी विवेकानंद जी के चरण में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ और काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमा कर लाए, तब तक आपके समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चल गया, और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये कुत्ता इतना हाव क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रही हो। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता था, जिसके कारण यह इतना थक गया। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारी प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर होती हो, जिसे तुम सफलता नहीं मिलती है। तो ये बातें से हमें पता चलता है कि हम अपने जिंदगी में सफल होने के लिए हमारा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो चलते हैं और एक घटना में स्वामी जी के। हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी सर्वदा सच ही बोलते थे। क्या वो बचपन से ही सच बोलते थे? तो आइए इस घटना से हम जानेंगे वो बचपन से ही सर्वदा सच ही बोल रहे थे और झूठ। एक दिन की बात, स्कूल में सारे बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे तो अचानक टीचर आ गए। तो सारे बच्चे चुप हो गए, मगर टीचर ने बच्चे सब क्लास में बातचीत करते का आभास हो गया था। तो वो गुस्से में आकर सारे बच्चों को प्रश्न पूछा तो कोई भी जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद वो नरेंद्र से पूछा, वह सब आंसर दे। टीचर ने नरेंद्र को छोड़कर सारे बच्चे को डेस्क पर खड़े होने के कहा। तभी नरेंद्र ने बोला, टीचर, मैं भी अपनी दोस्त से बात कर रहा था, मैं भी बेंच पर खड़ा होऊंगा। इस बात से पता चलता है कि बचपन से भी विवेकानंद जी सच बोल रहे थे, वो कभी झूठ नहीं बोल रहे थे। इस बात से पता चलता है कि हम सर्वदा सच ही बोलना चाहिए, जो भी परिस्थिति आ जाए। और एक घटना में चलते हैं जो स्वामी जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। एक दिन स्वामी जी बनारस के एक मंदिर में गए थे। जब मंदिर से लौट रहे थे
तभी कुछ बंदरों ने उनको उनके पास जोर से दौड़कर चलाया तो स्वामी जी घबराकर जोर से दौड़ने लगे। वहां पर एक साधु सन्यासी थे जो स्वामी जी को भागते हुए कहा, आप भाग क्यों रहे हो? आप भाग से वजह समस्या को सम्मुखीन होकर देखो। तो स्वामी जी को उनसे प्रेरणा मिली कि स्वामी जी ने वहाँ रुक गए तो देखा तो वो बंदरों स्वामी जी के भोग के पीछे पड़े थे। तो स्वामी जी ने भोग दिया तो वह वहाँ से चले गए। इसमें हमें पता चलता है कि हम सब परिस्थिति को सामना करना चाहिए। वह कितनी भी बड़ा परिस्थिति हो, हमें डरकर उससे पीछा ना छुड़ाकर उस परिस्थिति के आगे डटकर खड़ा होना चाहिए। ये तो रही कुछ कहानियाँ। अब चले ऐसी 10 मोटिवेशनल क्यूटोज पर जिसे हम अपने जिंदगी में कामयाब होने के लिए जरूरी है। उठो, जागो और आगे बढ़ते रहो, तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। किस दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जीवन में जोखिम लेना सीखें। अगर आप जीते तो आप और आगे बढ़ेंगे और हारे तो दूसरों को आगे बढ़ने में सहायक होंगे। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अनुभव सर्वश्रेष्ठ गुरु है। हम अक्सर इसका गुणगान करते हैं, परंतु असलियत में इसके अर्थ से अनभिज्ञ हैं। खुद पर अटूट विश्वास विश्व तक को हमारे चरण में लाने की ताकत रखता है। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उस में डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। सबसे बड़ा कमजोरी है यह है कि मैं दुर्बल हूँ। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि विचारों से भर दो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। तो ये तो रही 10 मोटिवेशनल वीडियो। तो हमारी वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप और किसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलेगी और वीडियो बनाने की। इसके साथ हम विदाई लेते हैं और एक वीडियो आने तक जय हिंद, जय भारत।